गाइस आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे मैं 20 या 30 हजार रुपए कमा सकूं, वो भी 2 से 3 दिन में। और मुझे ये चीज करने के लिए मुझे एक गोल बनाना पड़ेगा एंड बहुत सारे चीज को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन ऐसा काम करूं जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। तो बात है उस दिन की जिस दिन हमने एक दुकान पे केला खरीदने गया। वहाँ पे एक अंकल आए और कुछ फल दिए और कैश हाथ में लेकर चले गए। तो ये बात मेरे माइंड में आया कैसे, आओ बताता हूं। देखो, मैंने पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं कौन ऐसा काम करूं, कौन ऐसा बिजनेस करूं जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। ओके, तो फिर रिसर्च करने के बाद मेरे माइंड में एक बात आया कि क्यों ना मैं एक फ्रूट का बिजनेस करूं। तो फ्रूट का बिजनेस करने के लिए ना मुझे एक अच्छा सा दुकान लेना पड़ेगा, या फिर कोई दुकान मुझे बनवाना पड़ेगा, या फिर मुझे कोई स्टॉल बनाना पड़ेगा। जो एक ठेला होता है ना, वैसे मुझे एक बनवाना पड़ेगा। तो फिर मैं अगर एक दुकान बनवा भी लिया तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी एंड उस दुकान की एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। और उस दुकान को लगाने के लिए मुझे एक अच्छा सा लोकेशन, जगह देखना पड़ेगा जहाँ पे कस्टमर का आना जाना बहुत। और ये सब देखने के बाद और काफी रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं फ्रूट का ही बिजनेस करूंगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से करूंगा। और मैंने एक डिसाइड किया कि मैं एक होलसेल दुकान पे जाऊंगा और वहां से मैं कम रेट में ज्यादा सामान लूंगा। और जो भी जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, रोड साइड में जो स्टॉल होते हैं, मैं उनको कम रेट में उनको ज्यादा प्रोडक्ट दूंगा। तो अगर मैं ऐसा करूं तो एग्जैक्टली 2 से 3 दिन के अंदर में मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। वेट 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 वेट, और उससे पहले जितने भी छोटे छोटे दुकान है वहां पे जाकर मुझे उनसे ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी तो मैं उनको सामान दूंगा। यहाँ पे एक और बात हो सकता है कि मुझसे ही क्यों, किसी और से भी ले सकते हैं, या फिर वही जाकर होलसेल दुकान से बहुत सारा सामान ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे के कंपेयर में ज्यादा सामान दूं और कम रेट में दूं तो ऑब्वियस है कि मेरे से लेना पसंद करेंगे। देखो, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज तो है नहीं और ना ही पहले था। तो हमने 2 दिन के लगातार मेहनत करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद और पूरे 2 दिन के मेहनत करने के बाद हमने मार्केट से तो इतना कुछ सीख लिया कि इस बिजनेस से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो भी इजीली। और ये सब देखने और समझने के बाद फाइनली हम आ जाते हैं होलसेल दुकान पे। और यहाँ पे आकर देखते हैं कि यहाँ पे रेट क्या है। अभी केला का क्या रेट चल रहा है? अभी 550 रुपए क्रेट चल रहा है। इसमें एक और 2 नंबर आता है। इसका 2 नंबर एक और आता है। हाँ, 525। अच्छा ठीक है, बस वही 25 का डिफरेंट है। 25 का डिफरेंट। मुझे 10 ट्रे लेना है, तो ऐसा करिए कि इसमें कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। नहीं, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। 5500। हमने यहाँ पे 10 ट्रे केले लिए और इसका 5500 रुपया हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि मुझे सिर्फ केला नहीं लेना है, इसके अलावा मुझे और भी कुछ लेना है। जैसे नारंगी हो गए, केला हो गए, सेब हो गए और भी सारा कुछ है जो भी फ्रूट्स में आता है, मैं उसको भी लूंगा। तो सबसे पहले हम सारे केले को अपने गाड़ी के अंदर रख देते हैं एंड यहाँ से मुझे दूसरी दुकान में जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे नारंगी और सेब लेना पड़े, क्योंकि इस दुकान पे मुझे सिर्फ केला ही मिला। तो हम चलते हैं एक नारंगी की दुकान पे और यहाँ पे बहुत सारा नारंगी था। यहाँ पे नारंगी और सेब का भी रेट देखते हैं कि इसका क्या रेट है। नारंगी का क्या रेट चल रहा है अभी? ये आपको ट्रे के हिसाब से नहीं मिलेगा, ये आपको वजन के हिसाब से मिलेगा। ये किलो आपको पड़ेगा 58 रुपए किलो। छोटा बड़ा दोनों साइज आता है कि फिर दोनों साइज है। दोनों साइज आता है? ये छोटा साइज है नहीं, ये कैसे केजी है? ये आपको 50 रुपए किलो पड़ेगा। 50 केजी 40 केजी अगर लेना हो तो फिर वही एक ही सेम रेट सेम ही सेम रेट लगेगा। नहीं, 50 केजी आप मुझे कर दीजिए, ठीक है? ठीक है सेम वही रेट लगेगा जी। तो बड़ा वाला नारंगी हमने 50 केजी वेट करके पैक करवा दिया। अब हम देखते हैं कि 50 केजी नारंगी का अमाउंट कितना हुआ। 2900। 50 केजी का 2900 रुपए ना। ओके, हमने 58 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने 2900 रुपए अमाउंट पेमेंट कर दिया। अब सारे नारंगी को हम गाड़ी के अंदर रख देते हैं और यहाँ से हमने नारंगी और केला तो खरीद लिया, लेकिन अभी भी सेब बाकी है। तो चलते हैं सेब भी खरीद लेते हैं और 30 केजी सेब हमने पैक करवा लिया। अब हम इसको गाड़ी के अंदर रख देते हैं, लेकिन अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है। अभी मेन काम है इसको सेल करना और प्रॉफिट कमाना, तभी तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। और तीसरे दिन हम आ जाते हैं हर उस दुकान पे जिस दुकान पे हमने ऑर्डर लिया हुआ था। और जितने भी सारे दुकान से हमने ऑर्डर लिया हुआ था, हर दुकान के क्वांटिटी के हिसाब से हमने सामान देना शुरू कर दिया। देखो, कोई भी बिजनेस करने के बाद उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। खैर, हर बिजनेस में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन अब बारी है पेमेंट लेने की, मतलब मेरा प्रॉफिट। और जैसे जैसे हमने ऑर्डर लेकर हर दुकान पर जाकर सामान दिया, वैसे वैसे हमने हर दुकान पर जाकर पेमेंट भी लेना पड़ा। अब हम देखते हैं कि मुझे 3 दिन में प्रॉफिट कितना हुआ। तो गाइस, मुझे पूरे 3 दिन की मेहनत करने के बाद कुछ प्रॉफिट मेरा इस टाइप का हुआ है। हमने केला खरीदा था 10 कैरेट। देखो, 100 दर्जन केला था तो हर दर्जन पे ना मुझे 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो 100 दर्जन का 2500 इसका हुआ। हमने सेब 30 केजी लिया था, ज्यादा मैंने नहीं लिया था, तो पर केजी पे ना 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 900 इसका हुआ। नारंगी जो मैंने 50 केजी लिया हुआ था, तो नारंगी पे मुझे पर केजी पे 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो इसका 1150 रुपए हुआ। तो टोटल मुझे प्रॉफिट 4550 रुपए का हुआ। अगर मैं गाड़ी के पेट्रोल का मैं 300 रुपए निकाल देता हूँ तो फिर भी मेरा 4250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मतलब 3 दिन में आप सोच सकते हो कि 4250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता तो और भी ज्यादा होता। सोच रहे हो, इसमें मैंने 9000 करीब में इन्वेस्टमेंट किया था और 9000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद 4200 का प्रॉफिट हुआ। भाई कोई खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा बिजनेस करूंगा, अगर इसमें बहुत ज्यादा लाइक आ जाए तो ओके।